हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन है मंजू शर्मा जी का हिमाचल प्रदेश से, कि वो पूछ रहे हैं कि मैम ऐसा कैसे होता है कि हम अपने ऊपर काम करें और सामने वाले पर्सन पे काम होने लगे। तो मैं थोड़ा सा आपसे पहले ये कहूँगी कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने लिए काम करें, ना कि अपने ऊपर काम करें और दूसरे के लिए काम करें। ठीक है, पहले तो आपका अपने इस शरीर के अंदर निवास करती उस आत्मा, इस मन के लिए काम है, इस दिमाग के लिए। देखिए, आपको खुद को चेंज करना कितना मुश्किल होता है ना, सालों लग जाते हैं आपको अपने आप को चेंज करने के लिए, आपको अपने थॉट पैटर्न को चेंज करने के लिए, अपनी छोटी सी आदत को भी सुधारने और बदलने के लिए आपको कितना समय लगता है ना, कितना सोचना पड़ता है कि ये ऐसे मैं नहीं करूँगी, या कोई गंदी आदत लग रही है अपनी तो उसे छोड़ूंगी कैसे। ये सब कोई भी हो, आदमी है चाहे कोई औरत है, चाहे कोई लड़की है या कोई लड़का है या बच्चा है, कोई भी गलत आदत छूटने में टाइम लगता है, धीरे धीरे। ऐसे ही आप अपने ऊपर जब काम करते होते हैं तो ही इतना टाइम ले लेते हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि सामने वाला सिर्फ आपकी चाहत की वजह से, कि आप चाहते हैं कि वो इस बारे में चेंज हो जाए, और वो हो जाएगा एकदम से ही। ये जो सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि अभी भगवान से कनेक्टेड हुई हैं या यूनिवर्स से कनेक्टेड हुई हैं, हम तो सारे पहले से ही यूनिवर्स से कनेक्टेड ही रहते हैं। फिर भी चेंज जब आना होता है, जिस घड़ी चेंज आना होता है उस घड़ी चेंज आता है, उसी क्षण चेंज आता है, ना कि उससे आगे ना पीछे। हाँ, हम जो अपने प्रयास करके डाल रहे होते हैं वो हमारी इंटेंशन बन के थोड़ा स्पीड ज़रूर कर देता है उस चीज़ के अंदर, ये बात बिल्कुल है, 100% है। तो सबसे पहले चेंज जो आपने करना है, इस बात को छोड़ते हुए करना है कि मुझे उसके ऊपर चेंज करना है, उसके ऊपर काम करना है। आपका मेन मोटिवेशन अपने आप के लिए होना चाहिए, और आपको अपनी ड्यूटी अपने शरीर और अपने आत्मा के लिए पहले निभानी है। खुद को चेंज करना है, खुद को वो पर्सन बनाना है जो कि सामने वाले की चाहत हो, कि ये वो इंसान है जो मेरी चाहत है। इसके अंदर वो हज़ारों क्वालिटीज़ हैं, वो चीज़ें हैं जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। क्या आप प्यार करने योग्य हैं? क्या आप सराहने योग्य हैं? क्या आप बात करने योग्य हैं? क्या आप वाकई में इतने लवेबल पर्सन हैं कि लोग आपको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं? अगर आप ऐसे हैं तो बिल्कुल डाउट मत कीजिए अपने ऊपर। और कुछ चीज़ें अगर ऐसी हैं जो आपको लगता है कि मेरे पर्सन के अंदर चेंज हो जाए, एक ही तल पे आना है और हमें तब मिलना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि ये असंभव नहीं है कि आप दूसरे इंसान में चेंज नहीं ला सकते हैं। आप तो एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, आप समझ जाएंगे। जब आपने देखा होगा कि आप ना आमने सामने कोई 2 जनों के 3-4 जनों में बैठे हैं, आप कुछ मीटिंग चल रही है, बोर हो रहे हैं, आप वहाँ पे एक ही तरीके की एनर्जी है, थोड़ा सा आप बोर हो रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक छिड़ा हुआ है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर क्या होता है, आप जिससे देख रहे हो ना, और आपने यॉर्निंग की, आपने कहा, आपको जम्भाई आई, ठीक है, उसमें क्या हुआ, मतलब एक सोच के भी ये चीज़ देखिए ना कितनी अजीब है, धीरे धीरे पता लगा। आपने यहाँ पर जम्हाई ली और सामने वाले को भी आपको देखकर उबासी आ गई, समझ गए ना आप। तो वो क्या होता है कि वो कनेक्शन, एक जैसे माहौल को अगर आप दोनों महसूस कर पा रहे हैं और वो आपको वॉच कर रहा है बहुत देर से, तो जब आप यॉन करते हैं, आपको लगता है कि आपने जम्भाई मारी है तो सामने वाला भी मारता है, फिर उसी तरीके से करता है। तो वो क्या चीज़ है, ऐसा नहीं कि आपने अपने अंदर की सुस्ती उसको प्रदान कर दी है या आप ट्रांसफ़र कर रहे थे बैठे बैठे, वो आपको देख रहा था, वो एनर्जी जा गई उस तक, क्योंकि वो भी कुछ उसी एनर्जी में था, वो चीज़ें वर्क कर गई वहाँ पर तुरंत, ठीक है ना। तो जब ये होता है, जब ये हो सकता है जिससे आपको कोई कनेक्शन ही नहीं है और वो आपको देख के जम्भाई ले रहा है या वो सुस्ती महसूस कर रहा है, तो फिर ये क्या कनेक्शन है, ये तो फिर आपका कॉर्ड कनेक्शन है इससे, तो ये तो आपकी हाफ सोल है, ये तो कितनी भी दूर से कनेक्शन को फील करेगी और उसे कैच करेगी, उस पर अपना रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर इस बात की संभावना बिल्कुल होती है कि आपकी एनर्जी फ्लो करती है। अभी एक रूम में ऐसा हुआ तो आपको दिखाई भी देगी आंखों से, तुरंत उदाहरण दिखाई देगी। बट जब ऐसा किसी पर्टिकुलर जगह, मतलब आप कहीं दूर हैं, वो कहीं और है, तब आप ऐसा करना चाह रहे हैं, इस हवाओं में फ़्लो करना चाह रहे हैं, वायु के माध्यम से फ़्लो करना चाह रहे हैं, या प्रकाश के माध्यम। देखिए, भगवान किसे कहते हैं, वो भगवान ही तो आपकी सहायता कर रहे हैं। लोग कहते हैं भगवान है या नहीं है, क्यों नहीं है, आपको भी पता है, हमें भी पता है भगवान है। कैसे हैं, जिसे भगवान के मूर्त रूप में विश्वास नहीं है, जिसको भगवान के मूर्त रूप में विश्वास नहीं है, वो कम से कम उस चीज़ पर तो विश्वास करेगा ना। जैसे ये बना है, जिन संयोगों से ये वर्ड बना है, भय गे वे आ न, भगवान, तो क्या है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से आकाश, न से नीर। इन्हीं सब चीज़ों को, ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं। तो अब इन्हीं सब चीज़ों को मिलकर जब भगवान बन गया, तो आपको इन्हीं चीज़ों से बोलना है, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो। और कहना भी किस तरीके से है, बड़े प्यार से, एक आदेश, एक रिक्वेस्ट, बड़े प्यार से।
आप प्लीज़ मेरे लिए ये काम करो। आप वाटर टेक्निक करते हो तो आप प्लीज़ पानी को हाथों में भरकर या किसी पात्र में भरकर आप बोलते हो उनको, उसको पहले देखकर बड़ा एनर्जाइज करो, अपने आप से बड़े प्यार से निहारो। वो आपका फ्रेंड है, वो चीज़ प्रकृति की आपसे जुड़ गई। आपके शरीर के अंदर प्रकृति है, आपका शरीर एक प्रकृति है, आप उसमें फ्रेंड हो जाते हैं जब, तो वो करते हैं एक दूसरे के लिए काम। भाई आपकी सीमाएं हैं, आपकी बॉडी की सीमाएं हैं, लेकिन उन चीज़ों की कोई सीमा नहीं। ना हवा की कोई सीमा है, ना पवन, ना नीर, ना प्रकाश, ना किसी चीज़ की, ना गगन आकाश, किसी चीज़ की कोई सीमा नहीं है। आप इन चीज़ों से मांगे, आप इनसे बोलें कि आप मेरे लिए ये काम कर दो। आप जाओ और उनको ये बोलो कि उनको अपने इस चक्रा पर काम करना है। प्लीज़ हील करिए उनके इस चक्रा को। नीर से बोलिए, वाटर से। वायु में खड़े हैं, ठंडी हवा का झोंका महसूस कर रहे हैं, वहाँ फ्लो कर दीजिए अपनी बात। बोल दीजिए कि आप हवाओं, आपसे मेरा ये निवेदन है कि जाओ और उसके मन में वो शीतलता प्रदान करो, अपने उसके उस डिसबैलेंस चक्रा को प्लीज़ बैलेंस करो। ये मेरी इंटेंशन है कि वो इंसान सुधर जाए और वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि आपका कोई आत्मा का उद्देश्य भी है जिसे आपको पूरा भी करना है, और उस उद्देश्य के लिए उसको कम से कम उस लायक होना ही पड़ेगा। ऐसे वो नालायक होकर काम नहीं कर सकता, तो लायक बने पहले वो, और वो करेगा तभी वो होगा कि मुझे अपना उद्देश्य पूरा करना है, और मेरे साथ अगर वो जुड़ा हुआ है इस उद्देश्य में तो प्लीज़ उसको भी हील कीजिए। उस चीज़ में आप मेडिटेटिव फॉर्म में बैठ के कर सकते हैं। मेडिटेशन आप डेली करते हैं, वहाँ पर आप इस चीज़ को करें। तभी तो कहा जाता है कि धूप के प्रकाश में बैठ के करो, पानी को सामने रख के करो, किसी दिए को जला लो तो करो, प्लांट्स वहाँ पे सामने हैं, ग्रीनरी है आपके आसपास, तो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, नेचर के साथ जुड़कर करो। वो नेचर ही काम करना शुरू कर देती है आपके लिए। फूलों को देखते हुए बोलो, ये फूल क्या है ना, फूल भी यही है, वहीं खुशबू बिखेरेंगे, वहीं खूबसूरती दे देंगे आपको, वहीं आपकी बात सुन लेंगे और फैला देंगे कहीं ना कहीं हवाओं में। एक खुशबू के साथ उड़ के जाएगी वो चीज़, वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन फ्लो करके। जब आप इस एनर्जी पे विश्वास करते हैं तो वो काम करती है आपके लिए, बिल्कुल करती है ये चीज़। आप कहीं भी इसे महसूस कर लेना। एक चीज़ और है आपके साथ, हाँ, कि आप जब इस जर्नी में होते हो ना, तो ये चीज़ें आपसे वाकई में बात करना शुरू कर देती हैं। ये औरों से बात नहीं करती होती हैं। ऐसे देखने में, सुनने में बड़ी फेरी टेल टाइप लगता है ना कि मैं आपको पता है आपकी ज़िंदगी अलग ही चीज़ में दौड़ रही होती है, और कभी कभी आप जब इसके यूज्ड हो जाते हो तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। ज़िंदगी पहले क्या थी, एक 3D लाइफ थी। हमें उठना था, स्कूल जाना था, फ्रेंड्स से बोलना था, 3D में इन्वॉल्व थे, लेकिन बुरा नहीं था, वो भी एक अच्छा वो था। बट अब जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं ना, वो वाकई में फेरी टेल वाली ज़िंदगी है। इसी शरीर में आपको एक किताबी ज़िंदगी जीने का मौका मिल गया है। ये चीज़ें आपसे बातें करने लग गई हैं, ये चीज़ें आपको देने लगी हैं। अकेले में आपको एक अकेले होते ही नहीं आप, अकेले में आपको एक गैदरिंग का एहसास दिला देती हैं ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारी चीज़ें, छोटे छोटे फूल, ये पानी में उठती हुई सूरज की किरण पड़ती हुई वो बूंदें। पता है आपको, आप कितना खुश हो जाते होंगे इसे देख के। और वो सब सेल्स आपके अंदर निर्मित होते हैं ना, वो सेल्स आपको प्रकृति से जोड़कर आपकी विश को पूरा एनर्जाइज कर देते हैं। और इस स्थिति तक पहुंचने के लिए ना आपको बड़ा शांत होना पड़ता है मन के अंदर से। आप ऐसे ही बड़ी जल्दी में बड़ी उटपटांग तरीके से आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। आप कहते हैं मंत्रा दे दीजिए और हो जाएगा, लेकिन किसी का उस मंत्रा पे काम हो जा रहा है, बिल्कुल 100% हो रहा है। मुझे पता रहता है जब मैं किसी को मंत्रा या चैंटिंग बोलती हूँ ना देने के लिए, मैं सोचती हूँ कि ये इसके लिए काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उस एनर्जी में है। मैं सिर्फ बातचीत के दौरान ही ये निकाल लेती हूँ कि आपकी एनर्जी इस लायक है या नहीं है कि आप चैंट करेंगे और आपका काम हो जाएगा। सिर्फ बातचीत के दौरान ही। जिस इंसान को हबड़ तबड़ लगी रहती है ना, हबड़ तबड़, मैं वैसा हुआ फिर नहीं, मैं समझ जाती हूँ कि अब इससे बहुत सारी बातें कहनी सुननी है, इसे तो अभी समझना है बहुत कुछ है। मतलब इंसान सिर्फ अपने सुनाने के लिए अगर बात कर रहा है तो वो उतना ही तो समझेगा जितना उसके दिमाग में है, वो उतना ही वो बोल रहा है और 10 सेंटेंस सुनना चाह रहा है, तो समझ लीजिए कि वो अभी रिसीविंग मोड पे आ गया है। अपनी कहनी है, उसे अपनी बहुत कुछ सुनानी है, तो वहाँ पर गड़बड़ है। उसे लेना कुछ नहीं है, सिर्फ देना ही देना है, अपने अंदर का सारा गुब्बार निकालना है उसको बात करने के लिए। तो वो भी ठीक है, वो स्टार्टिंग फेज़ है। लेकिन उस फेज़ में अगर आप हैं तो इतनी जल्दी फिर अचीवमेंट का थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। अगर आपको ये बताना है कि मुझे ये हुआ फिर ये हुआ, उन्होंने ऐसे कह दिया, उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने पानी का गिलास रखा, मैंने पेपर उठाया, मैंने पेन उठाया, ये छोटी छोटी बातें जब आप बहुत ज़्यादा स्तर पे बताते हो ना किसी को, तो समझ जाओ कि अभी आप उन्हीं चीज़ों से नहीं निकले। बहुत छोटी छोटी बातों का जिक्र करके, बात लंबी करके और वो चीज़ें, तो शांत रहो। जो हुआ गया है उससे बिल्कुल जिक्र मत करो
कि ये क्या हुआ था। आप सिर्फ समस्या के समाधान पर बात करो कि हाँ मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मगर वो बंदा ऐसा फील कर रहा है, मुझे इस जगह क्या करना है। केवल एक चैंटिंग, एक मंत्रा ही कनेक्ट कर देगा आप दोनों को, बस सिर्फ एक मंत्रा वो आपके लिए एक ऐसा क्लच बनाएगा कि आप और वो जुड़ जाएंगे। फिर उस क्लच के सहारे आप सब फ्लो करो उसकी तरफ, ये हीलिंग, वो हीलिंग, उसका चक्रा हीलिंग, उसका थॉट पैटर्न हीलिंग चेंज, और होना होगा तो ज़रूर हो जाएगा। देखिए अगर वो भी थोड़ा सा काम कर रहा है, एक ही एनवायरनमेंट में है, मतलब आपको देखकर जम्हाई सामने वाले को तभी आई ना वो जब वो एक रूम में है, वो भी सेम बोरियत थोड़ी बहुत महसूस कर रहा था वहाँ, तब आपने जम्हाई ली तो उसने भी ली। कुछ तो है ना वहाँ पर, कुछ तो उतना ही महसूस कर रहा है ना वो। अब आप अपने डीएम को देखो कि क्या वो थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअली वर्क कर रहा है, थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल है, भगवान को मानता है, सही रास्ते पर चलता है। अगर ज़रा भी करता है तो मुड़ जाएगा वो आपके कहने से तुरंत, वरना बहुत टाइम लगेगा उसको। यहाँ पर ही थोड़ा क्लियर करें तो ऐसे आप समझ सकते हो कि काम करती हैं ये चीज़ें, मगर किस कंडीशन में करती हैं वो ये कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन इतनी ही होनी चाहिए कि उससे सामने वाले को कुछ तो एहसास आभास होना उस सिचुएशन पर्टिकुलर का। देखिए एक छोटी सी मैंने रीडिंग की है, 4 कलर की रीडिंग है, बहुत अच्छी लगेगी आपको शायद। देखिए येलो, ग्रीन, रेड और पर्पल, एक एक लाइन में बताऊंगी, डिस्क्राइब करूंगी, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। अगर आपने येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड और पर्पल में से एक चुन लिया है अपने लिए, वैसे तो आप इसका ना अपने पहने हुए कपड़ों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने क्या पहना है आपने इस वक्त आज, या क्या कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है आजकल। देखिए येलो में 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड निकला है आप लोगों के लिए, वो यही बता रहा है कि आपको अपने प्रयास का ना 100% आप प्रयास डाल रहे हैं, लेकिन वहाँ से रिजल्ट केवल 5-7% ही मिल रहा है, नहीं मिल रहा अभी फ़िलहाल। ऐसे ही हो रहा है ना, कोई बात नहीं, आप अपना 100% डालते रहिए, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। प्रयास ज़रूरी हैं, वो ही आपको करने हैं। येलो कलर वालों के लिए है ये, ठीक है। प्रयास कर दीजिए, उन्हें मत छोड़ना। ये एक दिन होंगे और 7 नंबर को सर्व कर लीजिए, केतु आपके फेवर में जिस दिन आ गया काम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा। ग्रीन कलर, अगर ग्रीन कलर चुना है, ग्रीन, रेड और पर्पल में से ग्रीन। अब क्या आपको 3 ऑफ कप्स का आया है, ग्रीन वालों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि आपका रियूनियन, सेलिब्रेशन, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया आपके लिए, और उन्नति के रास्ते भी हैं। 3 लोगों के साथ अगर मर्ज करके कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं तो आप कर लीजिए, वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ही देने वाला है। और अच्छा कार्ड है, अच्छी रीडिंग है, तो ये आपके लिए अच्छा लव भी ला रहा है और सक्सेस भी ला रहा है, ठीक है। रेड कलर अगर आपने चुन लिया है तो आपके लिए आया है 8 ऑफ सॉर्ड। आपने अपने आप को खुद ही ब्लाइंड फोल्ड करा हुआ है, उसको उतारना है। जैसे चाहेंगे 1 मिनट में क्विकली उस पर्टिकुलर फंसी हुई सिचुएशन से आप निकल जाएंगे बाहर। ये जो सारा जाल बुना हुआ है ना डिसअपॉइंटनेस का, ये आपका खुद का बुना हुआ है। तो आपके लिए जो अगर आप टेंशन महसूस कर रहे हैं इस वक्त, तो इसका ये कारण आप ही हैं, कोई और नहीं है। थोड़ा सा चीज़ों को आंखें खोलकर देखो, सुनो, समझो। अगर कोई चीट भी कर रहा है तो आप समझ रहे हो कि वो चीटर है, फिर भी आप उसी के साथ लगे पड़े, यहाँ ये गलती आप कर रहे हैं। तो आप अभी इसी टाइम अपनी ब्लाइंड फोल्ड खोल दीजिए, आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा, और दिखने लग जाएगा तो आपको करना ही है कि चलिए मैं तो जो है निकल रही भाई इस सिचुएशन पर्टिकुलर से। और नंबर 4 जिसने पर्पल कलर चुना, इनके लिए ये गाइडेंस है। 5 ऑफ सॉर्ड का जो कार्ड निकला इनके लिए, कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हारना जीत से भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसे जीत की आपसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उसे जीत जाने दीजिए। अगर आप इस खेल में, इस गेम में, इस बाजी में हार भी गए ना, तो ईश्वर की नज़र में आप जीत जाओगे। तो अगर वो पर्टिकुलर सामने वाला इंसान आपसे जीतना, उसको आपसे भी ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, उसकी जीत ज़रूरी है, तो आपका हारना बहुत बेनिफिट देगा आपको, ठीक है। आप उसके लिए गिव अप कर दीजिए और इस चीज़ को लेट गो कर दीजिए, इस फेज़ को निकल जाने दीजिए, उसको ही ले दीजिए जीत का तमगा। हर बार ये सही नहीं होता, क्योंकि कई बार आपको अपनी जीत के लिए बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना हो रहा होता है, तो वहाँ पर प्यार, रिश्ते सब मायने रखते हैं, इसलिए आप उसे छोड़ दें, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है, ये ईश्वरीय गाइडेंस है। और थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हल्का फुल्का भी, यदि 10-20% भी आपको कहीं ऐसा मौका लगता है, तो इन चीज़ों को आप यूज़ करना, रीडिंग को अप्लाई करना, ठीक है ना। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे 9410671874 पर कनेक्ट कर सकते हैं और हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।